तो गाजी साहब, वही बात हम जो पहले कर रहे थे, आपने तो जब अंधेरा था तभी कर दी थी कि जैसे ही सुबह होगी तो फिर। हाँ, वो देखेंगे आप, और ये कामयाबियां होती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अभी और ख़बरें आएंगी अंदर से, भारत के कश्मीर के अंदर से जो कश्मीरी इनसे तंग आए हुए हैं वो इनके बंदों को मारेंगे। आगे से पाकिस्तानी फ़ौज इनको मारेगी, पीछे से इनके अपने लोग इनको मारेंगे। जिनके साथ इन्होंने जुल्म किया उनको अल्लाह ताला ने मौका दे दिया है। वो देखेंगे कश्मीरी मुजाहिदीन वहाँ पे जो है अंदर कश्मीर के लोग, वो इतने तंग है, इन्होंने इतने मजालम मुझे बताए ना, जिनके घरों के बच्चे इन्होंने मार दिए, जिनकी नौजवान बहनें बेटियां उठा के भारतीय फ़ौजी ले गए। ये तो इतना इंटरनेशनल मीडिया पे पता है ये सारी बातों का, तो वो आपका ख्याल है चुप करके बैठ जाएंगे? ये जितना आगे भारत बढ़ता जाएगा ये इतना ही दलदल है, इस दलदल में क्वैग मायर है, जो कदम आएगा वो आगे इनका कदम धंसता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक देखें जो है ना, डिवाइन एक सिस्टम भी है दुनिया में अल्लाह ताला का। जो जालिम होता है वो अपने जुल्म में फंसता चला जाता है, ये हो नहीं सकता वो बच जाए। जो कुछ इन्होंने किया है ये इसे देखे ना, जिन मासूमों को हैदराबाद में वहाँ हमारे भावलपुर में शहीद कर दिया, मुरीद के में जिसको शहीद कर दिया, जो बच्चे ज़ख्मी, उनका क्या कसूर है जी? तो ये जो जुल्म इसने किया है, इस जुल्म का बदला बहरहाल इसको भारत को मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा इंशाअल्लाह। हमने देखा है, अभी माजी की बात है, इतना आपको माजी करीब की बात अब कहें, शेख हसीना वाजिद के साथ जो हुआ, उन्होंने बांग्लादेश में जिस तरह के मुजालिम किए थे, भागना पड़ा वहाँ से, और वो मोदी की पनाह में है। और जो जुल्म उसने किए, देखे इतने मासूम लोग, इतने सालों के बाद जमात इस्लामी के जो लोग थे बेचारे, उनको तख्तादार पे लटका दिया। बांग्लादेश में जो उन्होंने जुल्म किए लोगों के साथ, तो वो तो अभी भाग गई, अगर रहती तो फिर पता चलता। उससे भी पता चलता है कि मोदी कितना बड़ा साजिश है। बिल्कुल, वो मोदी वहाँ पे साजिशें करवा रहा था ना बांग्लादेश के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं तो उसको मशरक़ी पाकिस्तान, मैंने कभी नहीं बांग्लादेश का, मजबूरी है कह रहे, इंशाअल्लाह ताला मशरक़ी पाकिस्तान के वो कलमा गो जो हैं वो इस मिल्लत का हिस्सा हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह ये जब जंग आगे चलेगी आप देखेंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे, वो भी जो उनके इलाकों पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। अभी तो हमने हैदराबाद दक्कन इनसे लेना है, अभी तो बड़ी जगह हैं जिस पे इन्होंने जालमाना कब्ज़ा किया हुआ है। कश्मीर इंशाअल्लाह ताला ये जब मामला है इसी में कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। अच्छा, अगर ये आगे गाजी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, वो मेरे माइंड में आया, ग़ज़वा हिंद क्या है? देखिए, ग़ज़वा हिंद जो है वो तो हम नहीं कह सकते कि ये ग़ज़वा हिंद है। मुझे नहीं लगता कि ये ग़ज़वा जो, इसीलिए मैं वो जंग होगी ये ग़ज़वा हिंद है। उसकी जो निशानियाँ हैं वो और निशानियाँ ही आपसे पूछना चाहता हूँ। वो निशानियाँ बात की है, वो एक टॉपिक है। लेकिन इस वक्त जो है ये इसको समझें कि अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हमारे साथ है। और ये भी एक ग़ज़वा असल में उस जंग को कहते हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हो। तो ग़ज़वा हिंद जब होगा वो बहुत बड़ी लड़ाई होगी, अल्टीमेटली उसमें हम कामयाब होंगे और उसमें अल्लाह रसूल की मदद आएगी। मेरा यकीन है उसमें मलाइका भी आएंगे। वो सूरत हाल अभी ये ग़ज़वा हिंद नहीं। लेकिन एक बात मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, इस वक्त हमारे अंदर के जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं उनकी तरफ भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। देखिए ये कितनी बदनसीबी है कि हमारे लोग जिनको अल्लाह ताला ने इतने बड़े ओहदे दिए, उनमें से कोई बंदा उठ के कहे कि सुल्तान महमूद गजनवी डाकू था, शहाबुद्दीन गौरी डाकू था। अब याद आया, ये सोमनाथ जो है ये वही फतह करेगा जो सुल्तान महमूद गजनवी की फ़िक्री और जहनी तौर पे उसको अपना हीरो समझता होगा, जो शहाबुद्दीन गौरी को समझता होगा। हमारा हर फौजी जो है उसका हीरो सुल्तान महमूद गजनवी, खालिद बिन वलीद है, मोहम्मद बिन कासिम है और शहाबुद्दीन गौरी है, अल्तमश है। तो ये जो है इस महाज पे भी हमें फ़िक्री और नज़री जो है ये भी कौम को तैयार करना चाहिए। आज इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि मीडिया पे भी बैठे हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, जेन्युइन मजहबी, 2 नंबर लोगों को नहीं ला के बिठाना चाहिए, उससे रिएक्शन आता है। मैंने देखा है बाज़ औक़ात बाज़ चैनलों पे 2 नंबर लोगों को ला के बिठा देते जिनको उनके महल्ले का बंदा नहीं लाइक करता। तो जेन्युइन लोग, जो दीनी रूहानी लोग, सियासी लोग, इन सब को बिठाएँ और अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को ख़त्म कर दें। अगर पाकिस्तान होगा सियासी जमातें होंगी, पाकिस्तान रहेगा तो आपकी मजहबी जमातें होंगी, पाकिस्तान रहेगा तो आपकी लीडरशिप, आपकी मौजें भी रहेंगी। जो पाकिस्तान नहीं, अगर खुदा न खास्ता, तो ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। पढ़ें स्पेन की तारीख जो है, जब भी मुसलमानों को शिकस्त हुई है बाहमी इख्तलाफात की वजह से हुई है। मुसलमानों की जहाँ तबाही हुई है, बड़े सगीर में हमने 1000 साल हुकूमत की है। उनको डर ही है मोदी को कि ये वो कौम है
जिसने 1000 साल यहाँ पे हमें ग़ुलाम रखा है और हम पे हुकूमत की है। तो अगर इनको फिर कोई मौका मिल गया तो ये तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन है। बुज़ुर्गों ने पेशगोइयाँ की हुई हैं, मेरी नज़र में उन सब की पेशगोइयाँ, और उन्होंने कहा कि लाल किले पे फिर एक दफ़ा झंडा लगेगा, तो इसलिए उनको ख़बरदार रहना चाहिए।